विनोद जी, ये अलग अलग सुर क्यों सुनाई दे रहे हैं? लालू जी कह रहे हैं माइकल लाल तेजस्वी को नहीं रोक सकता सीएम बनने से, कांग्रेस कह रही है हम देखेंगे बाद में बात करेंगे। देखिए, इसमें ये रणनीति समझिए। लालू जी का ये कहना स्वाभाविक है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है वो लालू परिवार की पार्टी है और लालू परिवार में विरासत का फैसला हो चुका है। लालू जी की जो विरासत है वो तेजस्वी यादव के पास है और 2020 में भी तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया था कि अगर सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस इसमें एक भ्रम बनाए रखना चाहती है। उसका मानना ये है कि जब हम तेजस्वी को अगर आगे कर देंगे तो जो गैर यादव ओबीसी है, दलित वोट है, वो बिखर जाता है और वो चला जाता है एनडीए की तरफ। तो ये अगर हम भ्रम बनाए रखें कि स्थिति ये भी हो सकती है कि तेजस्वी की जगह कोई और बने, कोई गैर यादव बने, तो उसका एक फायदा हमको मिल सकता है। ये एक रणनीति कांग्रेस के अंदर। लेकिन क्या वो ये भ्रम बनाए रखने की पोजीशन में है या ताकत है इतनी? नहीं, पोजीशन में अब है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन एक रणनीति की मैं बात कर रहा हूँ जो वहाँ बातचीत में चीजें निकल के आती है। बिहार के कांग्रेस नेताओं से अगर आप बात करो, कहते हैं कि तेजस्वी को प्रोजेक्ट करके हम 2020 में देख चुके हैं और अंत में आके एमओआई वाला और जंगल राज वाला बैगेज सामने आ जाता है और एनडीए को मौका मिल जाता है। इसलिए हम अगर मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद छोड़ देंगे तो एनडीए को मौका नहीं मिलेगा ये कहने का, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। ये एक रणनीति है, कितनी सफल होगी कितनी नहीं होगी ये कांग्रेस की रणनीति है। अब क्या लालू प्रसाद यादव इसके लिए तैयार होंगे? तो हो सकता है कि इसी बार्गेनिंग में कांग्रेस अपनी सीटों की बात करे। दूसरा एक बात सुनिए, महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी नहीं है, वहां लेफ्ट भी है और लेफ्ट का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000 से लेकर के 10,000 15,000 वोट है विधानसभा में। कहीं तो जीतने की स्थिति में है, निर्णायक की स्थिति में है, लेकिन ज्यादातर जहां वो जीतने या निर्णायक स्थिति में नहीं है वहां भी 5,000 7,000 वोट तो है उनका। तो इसलिए लेफ्ट की राय को भी ध्यान देना होगा और लेफ्ट की भी यही राय है। नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही दबाव बनाने की लालू यादव तेजस्वी यादव के ऊपर कहीं किसी पोजीशन में दिखाई देती है? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को भ्रम में रखने की जरूरत नहीं। कांग्रेस को स्पष्ट बोल देना चाहिए कि भाई आपके कारण हमने दलित प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, आपके कारण चुनाव लड़ने पे जो दलित वोटर्स है, जो पिछड़ा वोटर्स है, जो हमारा वोटर्स है वो चला जाता है नीतीश कुमार के साथ, वो बीजेपी के साथ, आपके कारण हमें नुकसान होता है। कांग्रेस को कह देना चाहिए भाई हम चुनाव अलग लड़ेंगे, हमारा वोटर आपसे दूर रहेगा, हम आपसे अलग चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जो तय होगा उसके हिसाब से हम तय करेंगे। वो तो उन्होंने वो अभी आपने सुना ना बयान कांग्रेस का, उन्होंने कहा हमारी तो सब हमारी सर्वसम्मति से पोजीशन क्लियर है, हम महागठबंधन के साथ ही लड़ रहे हैं। नहीं, ये अभी कहा, लेकिन कृष्णा अलवारू का जो बयान आया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा था कि अभी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, अभी ये देखा जाएगा कि हमें गठबंधन में कितनी सीटें मिलती है और कौन सी सीटें मिलती है, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें गठबंधन में कब तक बने रहना है या हमें चुनाव लड़ना है। यह फैसला अभी होगा नहीं, ये टिकट वितरण जिस तरीके से होगा उसके हिसाब से तय होगा। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की पहली कोशिश ये है कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया जाए और अपने जहां पर उनका स्ट्रांग होल्ड है वो सीटें ली जाए, ऐसी सीटें नहीं ली जाए जहां कांग्रेस का हारना तय है। तो मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड की सीटें होंगी कांग्रेस वहां पर जाएगी, क्योंकि अभी तक तो अखिलेश वहां पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो पूरी तरीके से लालू के कहने के हिसाब से चलते थे। अब पहली बार हुआ है कि किसी दलित को ऐसे अध्यक्ष को बनाया गया है, प्रभारी ऐसा व्यक्ति आया है कि जो खुद अपने दम पर निर्णय करने की स्थिति में है और केंद्रीय नेतृत्व को भी लग रहा है कि अब बिहार के अंदर अपने थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कांग्रेस ये क्या हो सकता है, ये कहे कि भाई ऐसी स्थिति अगर आएगी तो आप ये घोषणा करो कि भले ही कांग्रेस के 12 विधायक आएंगे, उप मुख्यमंत्री का पद हम आपको देंगे, अगर आपका सरकार आती तो उप मुख्यमंत्री आपको बनाया जाएगा, जो पिछली बार नहीं हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अपने लिए बड़ा स्पेस लेकर चल रही है बिहार के अंदर। देखना की बात होगी कि सीटों डिस्ट्रीब्यूशन में इनके बीच कैसे सहमति बनती है। कांग्रेस बस ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती है, उद्देश्य उतना ही दिखाई दे रहा है आपको, या बाकी ग्राउंड में जैसा सर बता रहे थे कि भाई ये नाराज हो जाता है, हमारे वोटर हमारा खिसक जाता है, जब आरजेडी को हम बहुत प्रमुखता से प्रोजेक्ट करते हैं तो लड़ाई वोट की भी है। वो पटना लोकसभा चुनावों से पहले का पटना की बैठक और आज मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि कांग्रेस भ्रम बनाए रखना चाहती है या कांग्रेस भ्रम में रहना चाहती है। वो भ्रम था जब नीतीश कुमार जी को गठबंधन का नेता बनाने की बात हो रही थी, आपको याद हो, इंडिया गठबंधन की, और तब भी वो भ्रम बना हुआ था कि राहुल जी बने या प्रधानमंत्री जो है बाद में चेहरा तय होगा। अरे आपको अपनी दुकान मतलब अपनी ताकत पता होती है ना। क्या कांग्रेस आज इस ताकत में है? मतलब वो जो चल रहा है वो ठीक है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है मुझे लगता है, और सरकार अगर बनती है आरजेडी जेडी इसकी कांग्रेस की तो उसमें तेजस्वी या आरजेडी का मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई शक किसी तरह किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। वो ये शक पैदा करना चाह रहे हैं, वो शक पैदा करना चाह रहे हैं अपने संगठन के लिए, लेकिन हो सकता है फिर इसका नुकसान कहीं ना हो जाए, हो सकता है वो अपने वोट के लिए। और ये भ्रम तो अभी उन्होंने वहाँ हरियाणा में बनाया था, ये भ्रम दिल्ली के चुनावों में बनाया था। कितनी बार ये भ्रम बनाएंगे कि उनसे ही सारा देश चलने वाला है पॉलिटिक्स।
कितने मुख्यमंत्री बना लिया, हरियाणा में बना लिया है, दिल्ली में बना लिया, बिहार में बना लेंगे। बिहार में वो ताकत बढ़ रही है, लेकिन उतनी ताकत बढ़ रही है क्या?